हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम एक कहानी सुनेंगे जो है 1 रुपये की कीमत। यह एक प्रेरणादायक कहानी है। इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सुब्रतो लगभग 20 साल का एक लड़का था और कलकत्ता की एक कॉलोनी में रहता था। उसके पिताजी एक भट्ठी चलाते थे जिसमें वे दूध को पका कर खोया बनाने का काम करते थे। सुब्रतो वैसे तो एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसमें फिजूल खर्ची की बहुत बुरी आदत थी। वो अक्सर पिताजी से पैसे मांगा करता और उसे खाने पीने या सिनेमा देखने में खर्च कर देता था। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक दिन पिताजी ने सुब्रतो को बुलाया और बोले, देखो बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। जो आए दिन तुम मुझसे पैसे मांगते रहते हो, उसे इधर उधर उड़ाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। क्या पिताजी, कौन सा मैं आपसे 1000 रुपये ले लेता हूँ? चंद पैसों के लिए आप मुझे इतना बड़ा लेक्चर दे रहे हैं। इतने से पैसे तो मैं जब चाहें आपको लौटा सकता हूँ। सुब्रतो नाराज होते हुए बोला। सुब्रतो की बात सुनकर पिताजी क्रोधित हो गए, पर वो समझ चुके थे कि डांटने फटकारने से कोई बात नहीं बनेगी। इसलिए उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करो कि तुम मुझे ज़्यादा नहीं, बस 1 रुपये रोज़ लाकर दे दिया करो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सुब्रतो मुस्कुराया और खुद को जीता हुआ महसूस कर वहाँ से चला गया। अगले दिन सुब्रतो जब शाम को पिताजी के पास पहुंचा तो वे उसे देखते ही बोले, बेटा लाओ मेरे 1 रुपये। उनकी बात सुनकर सुब्रतो जरा घबराया और जल्दी से अपनी दादी माँ से 1 रुपये लेकर लौटा। लीजिए पिताजी, ले आया मैं आपके 1 रुपये। और ऐसा कहते हुए उसने सिक्का पिताजी के हाथ में थमा दिया। उसे लेते ही पिताजी ने सिक्का भट्ठी में फेंक दिया। ये क्या, आपने ऐसा क्यों किया? सुब्रतो ने हैरानी से पूछा। पिताजी बोले। सुब्रतो ने भी ज़्यादा बहस नहीं की और दोनों चुपचाप वहाँ से चले गए। अगले दिन जब पिताजी ने उससे 1 रुपये मांगा तो उसने अपनी माँ से पैसा मांग कर दे दिया। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। वो रोज़ किसी दोस्त, यार या संबंधियों से पैसे लेकर पिताजी को देता और वो भट्ठी में फेंक देते। फिर एक दिन ऐसा आया जब हर कोई उससे पैसे देने से मना करने लगा। सुब्रतो को चिंता होने लगी कि अब वो पिताजी को 1 रुपये कहाँ से ला कर दे। शाम भी होने वाली थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। 1 रुपये भी ना दे पाने की शर्मिंदगी उठाना नहीं चाहता था। तभी उसे एक उधेड़ उम्र का मजदूर दिखा जो किसी मुसाफिर को हाथ से खींचने वाले रिक्शा से लेकर कहीं जा रहा था। सुनो भैया, क्या तुम थोड़ी देर मुझे ये रिक्शा खींचने दोगे? उसके बदले मैं तुमसे सिर्फ 1 रुपये लूँगा। सुब्रतो ने रिक्शा वाले से कहा। रिक्शा वाला बहुत थक चुका था, वह फ़ौरन तैयार हो गया। सुब्रतो रिक्शा खींचने लगा। ये काम उसे जितना ही सोचा था उससे अधिक कठिन था। थोड़ी दूर जाने पर उसकी हथेलियों में छाले पड़ गए और पैर भी दुखने लगे। खैर, किसी तरह उसने अपना काम पूरा किया और बदले में ज़िंदगी में पहली बार खुद से 1 रुपये कमाया। आज वह घर के साथ पिताजी के पास पहुंचा और उनकी हथेली पर 1 रुपये थमा दिया। रोज़ की तरह पिताजी ने रुपए लेते ही उसे भट्टी में फेंकने के लिए हाथ बढ़ाया। रुकिए पिताजी, सुब्रतो पिताजी का हाथ थामते हुए बोला, आप इसे नहीं फेंक सकते, ये मेरे मेहनत की कमाई है। और सुब्रतो ने पूरा वाक़या कह सुनाया। पिताजी आगे बढ़े और अपने बेटे को गले से लगा लिया। देखो बेटा, इतने दिनों में मैं सिक्का आग में भट्टी में फेंक रहा था। जब तुमने अपनी मेहनत की कमाई को आग में जाते देखा तो एकदम से घबरा गए। ठीक इसी तरह जब तुम मेरी मेहनत की कमाई को बेकार की चीज़ों में उड़ाते हो तो मुझे भी इतना दर्द होता है, मैं भी घबरा जाता हूँ। इसलिए पैसे की कीमत को समझो, चाहे वो तुम्हारे हो या किसी के। किसी भी उसे फिजूल खर्ची में बर्बाद मत करो। सुब्रतो पिताजी की बात समझ चुका था। उसने फ़ौरन उनके चरण स्पष्ट किए और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। आज वो 1 रुपये की कीमत समझ चुका था और उसने मन ही मन संकल्प लिया कि अब वो कभी भी पैसे को बर्बाद नहीं करेगा।